गुड इवनिंग दोस्तों। ये हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों भाग 1 है। इसमें टोटल 25 प्रश्न आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। और ये जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों आई हुई परीक्षाओं के हैं और दोस्तों आपके लिए अति इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, तो आप पढ़ाई में जुट जाएँ अपनी में, जिसमें 50 नंबर की जीके है आपकी। जैसे जीके में आपकी 10 नंबर की साइंस होगी, 5 नंबर की वर्ल्ड जीके और दोस्तों 35 नंबर की जो होगी वो दोस्तों आपकी जीके होगी। दोस्तों उसकी वीडियो में आज से ही आपको दिल्ली पुलिस की वीडियो आपके लिए इंक्लूड करा दी जाएंगी दोस्तों। और वो भी दोस्तों आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि सिंधु सभ्यता के बाद में आपके धर्म, वेद, पुराण, फिर उस जो भी हैं वो दोस्तों चैप्टर वाइज आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएंगे उनके क्वेश्चन। तो दोस्तों उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें और दोस्तों साइंस को भी रिपीट करें, क्योंकि इसका भी पोर्शन उसमें कम से कम 10 नंबर का पोर्शन है दोस्तों। तो दोस्तों 10 नंबर कम नहीं होते, क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों सिलेक्शन आपको 0.1 नंबर भी आपको आपका सिलेक्शन रोक सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 नंबर बहुत नंबर होते हैं, तो दोस्तों साइंस को भी ना छोड़ें, साइंस को हल्के में ना लें, साइंस का भी रिवीजन करें। और दोस्तों आज से आपको दिल्ली पुलिस की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो दोस्तों आज शाम को 8:30 या 9 बजे आपके लिए वीडियो डाल दी जाएगी। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बार बार रिवीजन करें उन वीडियो को, ताकि जब तक आपको वो प्रश्न रट ना जाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों ये 25। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं दोस्तों, ये आपको बताना है तीनों में से, चारों में से। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों प्रत्येक आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। यानी अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होता है दोस्तों। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके ताप में परिवर्तन होना है, प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा अपघटित होती हैं कहलाती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2CO + 2N बराबर 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों अलग अलग दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं 2CO2 यहाँ पर, यानी दोस्तों मैं बता दूं कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन का समीकरण बना हुआ है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्या है मैं आपको बता दूं, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न है तो बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। चलिए दोस्तों बताइए इनमें से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अवक्षेपण। जो कि दोस्तों ये दहन, श्वसन और भोजन का पचना जो होता है दोस्तों, ये तीनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। लेकिन अवक्षेपण दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती, ये स्वयं ही अभिक्रिया होती है। ये भी दोस्तों अभिक्रिया का एक नाम है अवक्षेपण, जबकि ये अभिक्रिया नहीं है, लेकिन ये नाम है उस अभिक्रिया का जो रिएक्शन होती है। और ऑक्सीकरण इसका मतलब दोस्तों ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण आपके दहन, श्वसन और भोजन का पचना, ये दोस्तों आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और आपको दे दिया जाएगा ऑक्सीकरण, रिडक्शन और अवक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको
पता है दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आपको उत्तर देना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया और या विघटन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का ह्रास क्या कहलाता है दोस्तों? उपचयन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन और संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पीछे, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व में, ऑक्सीकरण, और अलग होना यानी ह्रास होना यानी ऑक्सीकरण की कमी होना, वो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अपचयन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जो रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाते हैं, यानी जो रासायनिक समीकरण को समझाने वाले जो कथन हैं, इनमें से कौन हैं, वो कौन से हैं, और कौन सा कथन जो रासायनिक समीकरण को नहीं बताता है वह कौन सा है, आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, या किसी भी रासायनिक समीकरण का पक्ष नहीं धरता दोस्तों, पक्ष नहीं, सॉरी दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो क्या है? रासायनिक समीकरण का सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। बाकी ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं, यह आपकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कौन सी सूची रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों उपस्थित परमाणु। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, प्रतिक्रियाओं के रंग। जो रासायनिक समीकरण से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वह दोस्तों मोल प्राप्त होते हैं, उनके सूत्र प्राप्त होते हैं, और अभिकारों में उपस्थित परमाणु भी प्राप्त होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका रंग कभी प्राप्त नहीं होता हमें। तो आपको यह ध्यान रखना है, रासायनिक समीकरण से कभी भी प्रतिक्रिया का रंग प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, या आयरन लवण एवं जल बनता है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, पर तो परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बता दें कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जब हम बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को परखनली में 2:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो दोस्तों यह हमें ठंडी महसूस होती है छूने पर। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? नमक के घोल में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, दही जैसा पदार्थ बनता है।
तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? श्वेत, काली, भूरा या पीला? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उस सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? श्वेत, काला, भूरा, पीला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, काला। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई गैस नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई भी गैस रिलीज नहीं होती? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाता, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब किसी समीकरण में जो तीर का निशान होता है दोस्तों, उसके दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या जब समान नहीं होती है तो वह कैसा समीकरण कहलाता है? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, असंतुलित समीकरण। और जब दोस्तों संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जब परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा असंतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। कौन सा समीकरण संतुलित है? H2 प्लस Cl2 बराबर HCl, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, 2H2 प्लस 2Cl2 बराबर 2HCl या 2H2 प्लस 2Cl2 बराबर HCl? चलिए दोस्तों बताइए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित का मतलब है जब हम उस तत्वों को जोड़ते हैं यानी उन परमाणुओं को जोड़ते हैं तो उनके अणुओं की संख्या जोड़ने के बाद जो समीकरण बनता है उसमें समान होनी चाहिए अणुओं की संख्या। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों यहाँ H2 प्लस Cl2 दो हाइड्रोजन के अणु हैं, दो क्लोरीन के हैं। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक एक अणु दिया है, हाइड्रोजन का एक है और क्लोरीन का एक है, तो ये असंतुलित है। जबकि ये दोस्तों इसमें हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, तो यहाँ पर दो आगे लगा दिया है। तो इस प्रकार ये मैं बताऊँ दोस्तों हाइड्रोजन के भी दो हुए, क्लोरीन के भी दो हुए, तो ये आपकी संतुलित अभिक्रिया है। और इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, उसी प्रकार क्लोरीन के भी 4 हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के 2 ही अणु हैं, दो अणु हैं बस। और इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जिसमें 2H2 4 हाइड्रोजन के 4 क्लोरीन के, लेकिन यहाँ पर एक एक अणु है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 16। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और दोस्तों क्या बनता है? जल। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? और दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाते हैं कि दोस्तों इन दोनों की हम अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। तो दोस्तों यह किस प्रकार का संयोजन, उदासीनीकरण, विघटन या अवक्षेपण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विकृत गंध्यता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल व वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण
या खाद्य पदार्थों का संयोजन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण या खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, तेल व या वसा का ऑक्सीकरण। तो इसीलिए मैं दोस्तों बता दूं, जितने भी आपके चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जब उनको पैकेट में बंद किया जाता है तो उनमें दोस्तों ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ताकि वो ऑक्सीकरण से अभिक्रिया ना करे। अगर वो ऑक्सीकरण से अभिक्रिया कर जाते हैं दोस्तों तो वे ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। आपके जितने पैकिंग सामान हो सारे ख़राब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं बचेंगे दोस्तों। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया ना करें, ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सूर्य में विघटित हो जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता है जैसे चांदी को हम जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो काली पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको देखना है कि Ag जो है होता है दोस्तों, ये चांदी का फॉर्मूला होता है, यानी प्रतीक चिन्ह होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें Ag लगा हुआ है वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, जिसमें Ag लगा है। Ag ब्रोमाइड की अभिक्रिया एवं सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो AgBr जो होता है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है दोस्तों, और आपकी जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। 2Mg + O2 बराबर 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 2Mg + O2 बराबर 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया था पीछे भी, जो रिएक्शन के बाद जो आपका समीकरण बनता है उसमें जितने भी तत्व दिए हैं उन सभी के तत्व समान होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम और दोस्तों ऑक्सीजन, दोनों के दो दो अणु हैं, क्योंकि दो आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये दो मैग्नीशियम के भी दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी। तो ये आपकी संतुलित अभिक्रिया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अगला 20। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। जो दोस्तों आपकी साग सब्जियाँ होती हैं, साग सब्जियाँ जो होती हैं, जो ख़राब साग सब्जियाँ हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, जब उनको हम कंपोस्ट बना देते हैं, कंपोस्ट बनना वह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या संयोजन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2 और क्लोरीन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सीकारक कौन सा नहीं हो सकता इनमें से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2 या क्लोरीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, आपको याद रखना है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। 2Cu + O2 बराबर 2CuO, ये में इस अभिक्रिया में Cu का क्या हुआ है दोस्तों? उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन यानी रिडक्शन, और दोस्तों आपका ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो 2Cu + O2 बराबर 2CuO है, इस अभिक्रिया में Cu का क्या हुआ है यानी कॉपर का क्या हुआ है दोस्तों? उपचयन यानी ऑक्सीकरण,
अपचयन यानी रिडक्शन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी उपचयन, यानी उपचयन का मतलब है दोस्तों ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है वे पदार्थ कौन से हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, या अवकारक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों। उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उत्प्रेरक। तो दोस्तों ये आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे रासायनिक अभिक्रिया के। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों ये आपके 25 प्रश्न हुए रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों ये। और दोस्तों अगली वीडियो में जितने प्रश्न बचे हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया के वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।